जो BMS डॉक्टर्स अपनी क्लिनिकल स्किल्स को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी हो सकती है। हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 20-26-27 सेशन के CRAV कोर्स के बारे में। चलिए इसके बारे में सब कुछ बिल्कुल विस्तार से जानते हैं। ये सारी जानकारी सीधे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ यानी RAV की ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर बेस्ड है। हमने इसे आसान भाषा में तैयार किया है ताकि हर जरूरी बात साफ साफ समझ आ सके। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? हम कोर्स के ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी, एग्जाम डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और आखिर में सिलेक्शन और स्टाइपेंड की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये CRAV कोर्स आखिर है क्या। देखिए, ये कोई टिपिकल क्लासरूम कोर्स नहीं है। ये 1 साल का एक बहुत ही इंटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो खास BAMS डॉक्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें थ्योरी से ज़्यादा फोकस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर होता है, वो भी एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स के अंडर। और जो बात इस कोर्स को सबसे अलग बनाती है वो है इसका सिखाने का तरीका। ये कोर्स पूरी तरह से पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, मतलब सीखने का एक बहुत ही पर्सनल और गहरा अनुभव। सोचकर देखिए, आपको सीधे उन गुरुओं से सीखने का मौका मिलेगा जिन्हें 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। इसमें काय चिकित्सा, स्त्री रोग, क्षारसूत्र, मर्म चिकित्सा जैसी कई अलग अलग स्पेशलिटीज में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है BAMS की डिग्री। ये डिग्री IMCC या NCSIM एक्ट के तहत किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है। इंटर्नशिप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीख यानी 25 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, जो 25 जनवरी 2026 के हिसाब से देखी जाएगी। BAMS ग्रेजुएट्स के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। वहीं अगर किसी ने MD या MS किया है तो 32 साल। और हाँ, OBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और सरकारी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए उम्र में छूट भी है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम का पैटर्न बहुत सीधा और सिंपल है। कुल 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे और इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे 100 मिनट मिलेंगे, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब है कि आप बिना किसी टेंशन के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एग्जाम एक साथ भारत के 7 अलग अलग शहरों में होगा। सेंटर्स होंगे नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और त्रिशूर। ओके, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। अप्लाई कैसे करना है और कौन सी तारीखें याद रखनी है। एप्लीकेशन प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको RAV की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरना है। दूसरा, ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। और तीसरा, आपको अपना फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स या तो पोस्ट से भेजने हैं या खुद जाकर जमा करने हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, PH, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये 2360 रुपये है और SC, ST कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये। एक बात याद रखिएगा, ये फीस नॉन रिफंडेबल है। ये 2 तारीखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की आखिरी तारीख है 15 जनवरी 2026 और एग्ज़ाम की तारीख है 25 जनवरी 2026, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। और आखिर में बात करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाइपेंड और ट्रेनिंग कैसी होगी। देखिए, सिलेक्शन पूरी तरह से रिटन टेस्ट की मेरिट पर होगा। अगर मार्क्स बराबर होते हैं तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगी और आपको गुरु का अलॉटमेंट आपकी मेरिट, आपकी दी हुई प्रेफरेंस और 250 किलोमीटर्स के डिस्टेंस रूल को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस कोर्स का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका स्टाइपेंड। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उन्हें हर महीने लगभग 56,477 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। ये वाकई में एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये एक फुल टाइम कोर्स है,
मतलब दिन में 8 से 10 घंटे, हफ्ते में 6 दिन आपको ट्रेनिंग करनी होगी। इस दौरान आप कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस, दूसरी नौकरी, बिजनेस या कोई और कोर्स नहीं कर सकते। पूरा फोकस सिर्फ इसी ट्रेनिंग पर रखना होगा। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा बनकर अपनी क्लिनिकल नॉलेज को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है।